सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत। समाधि के सोपान भाग 2। गुरु जो कि स्वयं ईश्वर है, उनकी आवाज़ कहती है, अहो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम चाहे जहाँ जाओ वहाँ मैं उपस्थित हूँ ही। मैं तुम्हारे लिए ही जीता हूँ, अपनी अनुभूति के फल मैं तुम्हें देता हूँ। तुम मेरे हृदय धन हो, मेरी आँखों के तारे हो। प्रभु में हम एक हैं, हमारा कार्य अनुभूति है, इसलिए मैं तुमसे अपनी एकता की अनुभूति करता हूँ। तुम्हें संसार मरुस्थल तथा संशय के वन में फेंक देने में मुझे भय नहीं होता। ये इसलिए कि मैं तुम्हारी शक्ति की मात्रा को जानता हूँ। मैं तुम्हें अनुभवों के बाद अनुभवों में भेजता हूँ, किंतु तुम्हारे इस भ्रमण में मेरी दृष्टि सदैव तुम्हारा पीछा करती रहती है। क्या तुम पाप करते हो, पुण्य करते हो, वो सब मेरी उपस्थिति में करते हो। मैं उन सभी का दृष्टा हूँ। मैं तुम्हारे सभी मनोभावों को जानता हूँ। सभी प्रकार के अनुभवों एवं विचारों द्वारा मैं मेरे और तुम्हारे बीच के संबंधों को दृढ़ करता हूँ। जब तक तुम मेरी मुक्ति में सहभागी नहीं होते, वो मेरे लिए व्यर्थ है। दूसरे रूप में तुम मेरी ही आत्मा हो। मेरे दर्शनों को तुम जितना अधिक ग्रहण करते हो, उतने ही अधिक हम आध्यात्मिक एकता में बढ़ते जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व के पर्दे गिरते जाते हैं। तुम मेरी अपनी आत्मा हो। वे बंधन अत्यंत निकट हैं। मेरे साथ तुम्हारे संबंध में मृत्यु और पृथकता का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भले ही तुम्हारा जन्म किसी दूसरे स्थान में हुआ हो तथा जो शरीर मैंने धारण किया है उसे तुमने देखा भी न हो, तब भी तुम मेरे एकदम अपने हो। शिष्यत्व मेरा रूप देखने में नहीं है, किंतु मेरी इच्छा को समझने में है। तो मेरे जाल से कभी नहीं बच सकते। मेरी इच्छाओं को ढूंढो, उन शिक्षाओं का अनुसरण करो जो मेरे गुरु ने मुझे दी थी और जिसे मैंने तुम्हें दिया है। जो एक है उसी का दर्शन करो, तब तुम मेरे सहस्रों शरीरों के साथ रहकर जितनी एकता का अनुभव करते, उससे कहीं अधिक एकता का अनुभव करोगे। मेरी इच्छा और विचारों के प्रति स्थिरता और भक्ति में ही शिष्यत्व है। हम दोनों के बीच असीम प्रेम है। शांति में प्रवेश करो। गुरु और शिष्य का ये संबंध वज्र से भी अधिक कठोर होता है, वो मृत्यु से भी अधिक सशक्त होता है, क्योंकि वे अपरमीय प्रेम तथा ईश्वरीय सर्वोच्च इच्छा से बंधे हुए हैं। ओम तत्सत। शिष्य प्रशंसा एवं कृतज्ञता से उत्तर देता है, ओ मेरे नाथ, अरे ओ मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व, मुझे यही शिक्षा दी गई है, गुरु ही ईश्वर है। वे दिव्य सत्य में विसर्जित होने को व्यग्र हैं। उनका दर्शन ईश्वर का दर्शन है। मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए उनका उत्साह अथक है। गुरु की आंखों से भी मैं दर्शन पाता हूँ। सच्चा प्रेम मृत्यु से भी अधिक बलवान है। अरे वह जन्म से भी अधिक बलवान है। जन्म और मृत्यु मुझे उनके सानिध्य से अलग कर सकते हैं। मैं कहता हूँ झूठ, गुरु ईश्वर है। क्या मैं कभी ईश्वर से अलग किया जा सकता हूँ? उनका नाम लेकर संघर्ष करते हुए मैं इस अंधकार समुद्र के उस पार हो जाऊंगा जहाँ सब कुछ ज्ञान और प्रकाश है। मैं निर्भयता पूर्वक न समाप्त होने वाले भ्रम के इस जंगल में बढ़ता चला जाऊंगा, क्योंकि वे मेरी सभी गतिविधियों को देख रहे हैं, और यदि मैं गिर जाऊं तो वे मुझे उठा देंगे। मेरे रास्ते में कांटे हैं, देखो वे उन्हें दूर कर देंगे। संशय और प्रलोभन के वन्य पशु मुझ पर भले ही आक्रमण करें, वे उनका वध कर देंगे, या कदाचित वे मुझे उनके रास्ते में पड़ने देंगे, जिससे कि मैं अपनी शक्ति को जान सकूं। वे मुझे उनके साथ संघर्ष करने देंगे, और जब तक मनुष्य ने अपनी परीक्षा नहीं कर ली है, तब तक वह उनकी यानी ईश्वर की शक्ति को कैसे जान सकता है।
जन्म और मृत्यु मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं सभी सीमाओं को काट डालूंगा, मैं सभी बंधनों के पार चला जाऊंगा, मैं उनमें दिव्यता के दर्शन करूंगा। हे श्री गुरुवर, ठीक वही सत्य जो मुझ में है वही तो आप में भी है। आप सूर्य हैं और मैं रश्मि हूँ, और ये भी है कि मैं सूर्य हूँ और आप रश्मि हैं। उपनिषद का महावाक्य कहता है तत्त्वमसि सोहम, पर आप भी पर तो लागू होता है और मुझ पर भी लागू होता है। अरे वो उस अनिर्वचनीय एकत्व की चेतना श्री गुरु को गुरु रूप में प्रणाम, गुरु को ईश्वर रूप में प्रणाम। ओम तत्सत, ओम तत्सत। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सोहम प्रज्ञानम ब्रह्म। ध्यान की घड़ियों में आत्मा ने स्वयं से कहा, मौन में ही शांति का निवास है और शांति पाने के लिए तुम्हें बलवान होना आवश्यक है। त्याग की शक्तिशाली निस्तब्धता में जब इंद्रियों का विक्षोभ डूब जाता है तब मौन आता है। इस संसार मरुभूमि में तुम पथिक हो, यहाँ न रुकना जिससे कि तुम रास्ते में ही नष्ट न हो जाओ। अपने लिए सद्विचारों का कारवा बना लो तथा जीवंत विश्वास के जल की व्यवस्था कर लो। सभी मृग तृष्णाओं से सावधान रहो। लक्ष्य वहां नहीं है, बाह्य आकर्षणों से भ्रमित न हो। सभी त्याग कर उन पथों से जाओ जो तुम्हें स्वयं तुम्हारी अंतर्दृष्टि के एकांत में ले जाएंगे। अनेकत्व के जाल में फंसकर उनका अनुसरण न करो। एकत्व के जिस लक्ष्य की ओर संतगण सबसे अलग और अकेले जाते हैं उसी पथ में तुम भी जाओ। वीर होने का साहस करो। प्रारंभिक प्रयत्नों में ही असत्य को जीतो। विचलित न हो, पवित्रता में डूब जाओ। एक उन्मत्त छलांग में स्वयं को ईश्वरी समुद्र में डुबो दो। दिव्यत्व ही लक्ष्य है। अरे वो महान ज्योतिर्गमय की किरण, प्रकृति में तुम्हारे लिए और कोई वस्तु नहीं हो सकती। शीघ्रता करो जिससे कि तुम्हें पश्चाताप न करना पड़े। धार्मिक आंतरिकता और दृढ़ विश्वास के घोड़ों को पकड़ो। यदि आवश्यक हो तो स्वयं को कुचल डालो। किसी भी वस्तु को तुम्हारे रास्ते में बाधक न होने दो। तुम्हारा भाग्य संयोग पर निर्भर नहीं है। निश्चय और आत्मशक्ति के साथ आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सत्य है। वस्तुतः तुम स्वयं ही सत्य हो। मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। आत्मानुभूत की भाषा में बल के समान और कोई महत्वपूर्ण शब्द नहीं। प्रारंभ में, अंत में सदैव तुम बलवान बनो। स्वर्ग, नरक, देवता, राक्षस किसी से भी न डरते हुए आगे बढ़ो। तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। ईश्वर स्वयं तुम्हारी सेवा करने को बाध्य है क्योंकि वो स्वयं तुम्हारे भीतर विराजमान है। जिसके प्रति वो स्वयं आकर्षित है। अतः एकत्व ही अति उदार अंतर दृष्टि का सार है क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम हो, वो ईश्वर है। वास्तव में तुम स्वयं भी तो वही हो। तत्त्वमसि। हरिओम तत्सत। क्या तुम विश्वास करते हो? स्वयं पर विश्वास करो। ये तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो ईश्वर पर फिर विश्वास कैसे करोगे? तुम स्वयं अपना उद्धार करो। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। आध्यात्मिक मानदंड से उससे मापो। ये जान लो कि तुम शरीर नहीं हो, यहाँ तक कि मन भी नहीं हो। विचार देखने का माध्यम है किंतु लक्ष्य तो दर्शन ही है। अतः अनुभूति अंतिम सत्य है। अंतिम आदेश ही ये है कि हे मानव, स्वयं को जानो। अपने स्वरूप की अनुभूति करो। विश्वास, विश्वास, विश्वास। सभी कुछ विश्वास पर ही तो निर्भर करता है। वे विश्वास नहीं जो केवल आस्था मात्र है किंतु वो विश्वास जो दर्शन है। स्वयं के अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। संशय के विष के समान घृणा करना सीखो। सबसे बड़ी दुर्बलता संशय है। अपनी आत्मा में संशय करना ही वस्तुतः ईश्वर की निंदा है। किसी से भयभीत न हो, ईश्वर से भी नहीं, क्योंकि ईश्वर प्रेम करने की वस्तु, भयभीत होने की वस्तु नहीं।
तुम स्वयं की आत्मा से कैसे दूर हो सकते हो? और ईश्वर तुम्हारी आत्मा ही तो है। ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ शून्य है और तुम ईश्वर ही हो। इसलिए उठो, जागो और जब तक लक्ष्य पर पहुंच न जाओ रुको नहीं। ब्रह्मनिष्ठ का यही संदेश है और यही उपदेश है। ध्यान के घड़ियों में आगे आत्मा स्वयं से कहती है, यह सत्य है कि परीक्षा की घड़ियां आती हैं, आएंगी। मानवीय दुर्बलताएं बलवती हैं, किंतु ये ज्ञान ही कि दुर्बलता ही पाप है, यथा समय उसका नाश कर देती। क्योंकि एक बार जब तुम ये जान लोगे कि ये विष है, तब स्वाभाविक ही उससे घृणा करने लगोगे। जब तुम अपनी दुर्बलता को जान जाओगे, तब फिर वो दुर्बलता न रह जाएगी। तुमने अपनी कठिनाइयों को हृदय खोल कर रख दिया और जो तुम्हारे अंतस में है वो इसकी धाराओं को परिवर्तित कर देगा। जब तक हृदय में ईमानदारी है, तब तक यथा समय तुम अवश्य विजयी होगे। और अद्य व्यवसाय पूर्वक प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे नाथ, मैं तो आपका हूँ। हे नाथ, बलवान होने में मेरी सहायता करो प्रभु। क्योंकि आध्यात्मिक संघर्ष में स्वयं के सतत निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदा कदा ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अपने असली स्वरूप की झलक पा सकोगे तथा दुर्बलताओं को दुर्बलता के रूप में पहचान सकोगे। उस समय ईश्वर को पुकारो और वो तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम पर कृपा करेंगे। सिद्धांत एक बात है और जीवन दूसरी। ये समझ लो कि सत्य के संबंध में तुम्हारी बौद्धिक चेतना कितनी भी आश्चर्यजनक क्यों न हो, उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही है। अनुभूति ही सर्वस्व है। तुम्हारे अंतर का पशु प्रबल है, किंतु आंतरिक प्रार्थना द्वारा उसे वशीभूत किया जा सकता है। प्रार्थना ही एक वस्तु है। केवल प्रार्थना ही वासना को जीत सकती है। ईश्वर के नाम से बड़ा और कुछ भी नहीं है। सतत सावधानी और सतत प्रार्थना ही तुम्हारा उद्देश्य हो और सर्वशक्तिमान के संदेश वाहक जो कि सहायक हैं आएंगे और तुम मुक्त हो जाओ। निसंदेह पथ बहुत लंबा है पर उसका अंत निश्चित है। प्रार्थना गहरी प्रविष्ट होती है तब प्रलोभन की शक्ति को नष्ट कर देती है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, सतत प्रार्थना करो, सर्वदा प्रार्थना करो। विकारों के क्षणों में निराश ना हो। कभी च्युत हो भी जाओ तब भी निराश ना हो। प्रभु सदैव समीप है। वे तुम्हारे कष्ट और तुम्हारी सच्चाई को जानते हैं, फिर भी उन्हें पुकारना न छोड़ो। बोलो, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ। प्रभु आप सुन रहे हैं ना? अपनी भूलों के समय भी प्रार्थना में दृढ़ रहो। प्रार्थना की गहराइयों से भी सभी वस्तुएं आती हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम, आध्यात्मिक दर्शन और फिर अनुभूति। इस धारणा को आधार बनाओ कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तथा उनका स्वभाव उस उत्तम गडरिये के समान है जो कि अपनी भेड़ों को विशेषकर जब कि भी गलत रास्ते पे जाती हैं मार्गदर्शन करता है। ये जान लो कि न्यायकर्ता होने के पूर्व ईश्वर प्रेम स्वरूप है। तुम मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तुम खोजो तो तुम पाओगे। तुम दस्तक दो और वो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। थोड़ी सी चेष्टा करो तो सही, वो भी तुम्हें धर्म के राज्य में पहुंचा देगा। अहो, प्रत्येक प्रार्थना जो तुम करते हो, प्रत्येक बार जब तुम अपने हृदय को ईश्वराभिमुख करते हो, वो तुम्हारी साधना में सम्मिलित होगा और तुम्हें शक्ति देगा। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें पूर्ण बना देगी। प्रार्थना पर निर्भय करो, यही उपाय है। तुम्हारा हृदय कितना ही तमसाच्छन्न क्यों न हो, प्रार्थना उसमें प्रकाश लाएगी। क्योंकि प्रार्थना ध्यान है, प्रार्थना अपने आप में दर्शन है, प्रार्थना ईश्वर के साथ संपर्क है। ये तुम्हें परम प्रेम स्वरूप सर्वशक्तिमान से युक्त कर देगी। ये तुम्हारी आत्मा को मन पंख देती है। ये तुम कठिनाई में हो तो भी उठोगे। ये पर्वताकार खलता भी तुम में आ गई हो तो उसने तुम्हारी आध्यात्मिकता के प्रत्येक चिन्ह को ढक दिया हो तो भी प्रार्थना तुम्हें ऊपर उठा देगी भाई। अंतःकरण के भीतर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और उनकी शक्ति तथा प्रेम तुम्हारे भीतर प्रकट होगी।
तुम ईश्वर की अभय वाणी के प्रमाण स्वरूप उन्नत हो जाओगे और तुम ईश्वर की महिमा बढ़ाने वाले गीत गाओ। तुम्हारा हृदय स्वयं प्रभु की दया की महानता की गवाही देगा और वे लोग जो कभी तुम्हें जानते थे आश्चर्य से कहेंगे, देखो वो एक संत हो गया है। सचमुच उसकी कृपा ही उसका न्याय है तथा उसकी कृपा अनंत काल तक रहती है। चाहे जितने भी प्रलोभन शत्रु रूप में तुम पर आघात करें, तुम एक ही काम करना, प्रभु से प्रार्थना करना न छोड़ना। प्रार्थना के द्वारा तुम अपने स्वभाव के चारों ओर एक ऐसा किला बना लोगे जो अभेद्य होगा। यहाँ तक कि नार की शक्तियां भी उसका कुछ न बिगाड़ सकेंगी, क्योंकि भगवान तथा अनुभूत के घनिष्ठ बंधन से तुम्हें अपने साथ बांध लेंगे, जो कि प्रार्थना से उपलब्ध होता है। हरिओम तत्सत। अंतःकरण के मौन में गुरुदेव की वाणी कहती है, वत्स, इंद्रियां सदैव आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती हैं। वो सतत सावधान रहो। जीवन कितना उथला है, इंद्रियों पर विश्वास कभी न करो। ये सुख तथा दुख के द्वारा विचलित होती रहती हैं, इनके ऊपर उठ जाओ। तुम आत्मा हो ना, शरीर का किसी भी क्षण नाश हो सकता है। सचमुच कौन उस क्षण को जानता है? इसलिए सदैव अपनी दृष्टि लक्ष्य पर स्थिर रखो। अपने मन को उन्नत विचारों से परिपूर्ण कर लो। मृत्यु के क्षणों में नहीं, किंतु जीवन के क्षणों में अपने मन को मुक्त और पवित्र रखो। तब यदि मृत्यु अकस्मात तुम्हें अपना ग्रास बना ले तो भी तुम प्रस्तुत रहोगे। इस प्रकार जीवन जियो मानो इसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तभी तुम सच्चा जीवन जी सकोगे। समय भागा जा रहा है, ये तुम शाश्वत तथा अमर विचारों में डूबे रहो, तभी भागते समय को शाश्वत बना पाओगे। जब तुम्हारा शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा, तब यदि इस पृथ्वी पर तुमने अपने आदर्श के अनुसार जीवन नहीं बिताया हो तो तुम्हें केवल पश्चाताप ही होगा। यह प्राणांतक शब्द यदि लापरवाही और पश्चाताप का सूचक है। हजारों ऐसे जीव हैं जो पश्चाताप पूर्वक कह रहे हैं कि यह शरीर रहते मैंने ऐसा किया होता तो अभी मैं अपने भगवान के समीप होता। अतः इसी क्षण अपने प्राणों को सर्वांतःकरण पूर्वक अपने आदर्श के लिए समर्पित कर दो। कहो, प्रभु मुझे दर्शन दो। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ। प्रभु, मुझे आप अपने में विलय कर लो नाथ। आप अपने दर्शन दो नाथ। मुझे आंतरिकता दो, तुम्हारे लिए व्याकुलता दो प्रभु। मैं तुम्हारे बिना जी न पाऊँ नाथ। ऐसी व्याकुलता दो प्रभु जैसे पानी के बिना मछली नहीं जी सकती। हे नाथ, मैं ऐसे ही आपके विरह में तड़पूं। महान भक्तों की यह प्रार्थना प्रतिदिन दोहराओ। प्रभु, मैं तुमसे ही प्रेम करूं, केवल तुमसे प्रेम करूं नाथ। मनुष्य की आत्मा अनंत है, तुम्हारे अधिकार में अनंत शक्ति है। अनुभव करो कि तुम आत्मा परमात्मा के अंश हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इशारा करते हैं, हे जीव, तू तो मेरा अंश है। ममैवांशो जीवलोको जीवभूता सनातनः। वो तुमसे श्वास प्रश्वास ले रहा है, वो तुम में निवास करता है, वो तुम में गमन करता है। तुम्हारा अस्तित्व ही परमात्मा में है। जब तुम इस तथ्य की अनुभूति कर लोगे तुम्हारे सभी भय निरस्त हो जाएंगे। तुम अभय की स्थिति प्राप्त कर लो। मातृभूमि की रक्षा के लिए योद्धा तोप के मुंह में दौड़ जाता है। माँ अपने बच्चे की प्राण रक्षा के लिए अग्नि में दौड़ जाती है। गहरे जल में कूद पड़ती है, बाघ के मुंह में समा सकती है। मित्र अपने मित्र के प्राण की रक्षा करने के लिए अपने प्राण दे देता है। सन्यासी अपने आदर्श के लिए सभी प्रकार के कष्ट सहता है। इसी प्रकार तुम मेरे पुत्र हो। जीवन या मृत्यु में, पुण्य या पाप में, सुख या दुख में, भले या बुरे में, जहां भी तुम जाओ, जहां भी तुम रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम तुम्हारे साथ एक कर देता है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं ही तुम्हारी आत्मा हूँ वत्स। तुम्हारा हृदय मेरा निवास स्थान है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे कृष्णाभ्यां नमः।